नमस्कार। आज हम एक ऐसी जांच पड़ताल की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने एक शांत से गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक आम इंसान हैवान बन जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उस खौफ को, उस गहरे सदमे को बयां करते हैं जिसने एक पूरे के पूरे समुदाय को अंदर तक हिला के रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उस गांव की शांति और भरोसे को शायद हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है कोरबा जिले के एक छोटे से गांव बुंदेली से। देखने में तो ये एक बिल्कुल आम शांत सा गांव था, पर एक दिन यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया और पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। देखिए, जब भी कोई अपराध होता है, पुलिस की जांच हमेशा एक पहली सूचना, एक पहली कॉल से शुरू होती है। तो चलिए इस केस की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि वो पहली सबसे जरूरी कॉल क्या थी। तो हुआ ये कि शाम के वक्त पुलिस के पास एक फोन आता है। और ये कॉल किसने की? गांव के सरपंच संजय कुमार कोसले ने। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया कि एक लोकल पोल्ट्री फार्म में एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। नाम भी बता दिया, शालिकराम यादव। सोचिए, एक कॉल और इतनी अहम जानकारी। इसी एक कॉल ने पुलिस की पूरी जांच को एक सही ट्रैक पर डाल दिया। अब जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, जांच का अगला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी हिस्सा शुरू हुआ, क्राइम सीन पर पहुंचना। देखते हैं कि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वहां पहुंचकर कैसे काम शुरू किया। देखिए, पुलिस का काम करने का एक तय तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल। सबसे पहले एक टीम को फौरन बुंदेली गांव भेजा गया। वहां पहुंचते ही उनका पहला काम था क्राइम सीन को सिक्योर करना, मतलब पूरे इलाके को घेर लेना ताकि कोई भी सबूत, छोटा सा भी सबूत, खराब ना हो। इसके बाद तुरंत एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को बुलाया गया। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से सबूतों की जांच करते हैं। और जब टीम ने क्राइम सीन पर छानबीन शुरू की तो उनके सामने जो नज़ारा आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। आंगन में एक बोरी के अंदर पीड़िता का शव रखा हुआ था। ये महज एक बॉडी नहीं थी, ये उस अपराध की, उसकी क्रूरता का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। तो क्राइम सीन से शुरुआती सबूत मिल गए। अब पुलिस का अगला काम था रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ये पता लगाना कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक आखिर हुआ क्या क्या था। इसके लिए पुलिस ने गवाहों से बात की, सबूतों को जोड़ा और एक पूरी टाइमलाइन तैयार की। और जो टाइमलाइन सामने आई वो बहुत कुछ बताती है। देखिए, सुबह पति पत्नी यानी शालिकराम और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होता है। फिर दिन में घर के अंदर ही हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद दोपहर में जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। आरोपी अपनी पत्नी का सर लेकर गांव की गलियों में घूमने लगा, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। और फिर शाम को जाकर सरपंच पुलिस को कॉल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयानक वारदात का मकसद क्या था? कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई वो थी चरित्र पर शक। पति को अपनी पत्नी की वफादारी पर गहरा शक था और पुलिस मानती है कि इसी शक ने उसे इस हैवानियत पर उतार दिया। और जानते हैं इस केस की सबसे डरावनी बात क्या है? कि शालिकराम यादव कोई पुराना अपराधी नहीं था। वो तो बस एक आम मजदूर था जो पिछले 4 साल से उसी पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था। एक आम मजदूर से कातिल तक का ये सफर और भी ज्यादा परेशान करता है जब पता चलता है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था उसके बच्चे भी घर पर ही थे। चलिए अब वापस पुलिस की जांच पर आते हैं। सबूत मिल गए, गवाहों से बात हो गई। अब सबसे बड़ा काम था आरोपी को पकड़ना। तो रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर पुलिस ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने शालिकराम यादव का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। और हाँ, गांव वालों ने भी थोड़ी राहत की सांस ली होगी। तो अभी की स्थिति क्या है? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, एफएसएल की टीम सबूतों की बारीकी से जांच कर रही है और पुलिस अभी भी गांव के लोगों से बात कर रही है ताकि कोई और जानकारी मिल सके। पर यह तो हुआ कानूनी पहलू। इस घटना का एक और भी पहलू है और वो है गांव पर इसका असर। क्योंकि देखिए, ऐसा अपराध कभी भी सिर्फ एक घर या एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे के पूरे गांव पर पड़ता है। तो अब बात करते हैं उस सदमे की जो बुंदेली गांव को झेलना पड़ा। इस एक घटना ने उस छोटे से गांव को गहरे डर और गुस्से में डुबो दिया। जिस तरह से, जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसे सबके सामने लाया गया,
उसने लोगों के दिलों में एक कभी ना मिटने वाला खौफ पैदा कर दिया है। गांव का हर शख्स शायद यही सोच रहा होगा कि एक मामूली सा दिखने वाला इंसान कोई इतना भयानक कैसे हो सकता है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये उस गांव के भरोसे के टूटने की आवाज है कि कैसे कोई जिसे वो रोज देखते थे ऐसा काम कर सकता है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है। वो कौन सी वजह हैं, कौन से दबाव हैं जो एक आम इंसान को, जिसे हम और आप रोज देखते हैं, उसे इतनी भयानक हिंसा करने पर मजबूर कर देते हैं।